हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। मैं आप सब के लिए फिर से एक नए टॉपिक पर नया पॉडकास्ट लेकर के हाजिर हूँ। आइए इस पे फोकस करते हैं सीधे, ज़्यादा समय न लेते हुए। इसका हेडलाइन रहने वाला है हिडनबर्ग रिसर्च। हिडनबर्ग रिसर्च क्या है, इसको हम लोग इसमें आसान भाषा में समझेंगे और ये कैसे काम करती थी, क्या है, आइए इस पे नज़र डालते हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च एक अमेरिकी यानी कि यूएस रिसर्च और निवेश विश्लेषण कंपनी थी, जो बड़ी कंपनियों के खिलाफ वित्तीय गड़बड़ी, धोखाधड़ी, शेयरों की कीमतों में हेरफेर और कॉर्पोरेट गवर्नेंस से जुड़े आरोपों की जांच करने के लिए मशहूर हुई। यह कंपनी 2017 में नेट एंडरसन ने शुरू की थी। कौन शुरू किया था? नेट एंडरसन ने शुरू किया था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में था। हिडनबर्ग रिसर्च नाम क्यों रखा गया? इस कंपनी का नाम 1937 की हिडनबर्ग जो ये एक घटना हुआ था उससे प्रेरित था, जिसमें एक विशाल एयरशिप दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। कंपनी का कहना था कि यह नाम उन मानव निर्मित रोकी जा सकने वाली आपदाओं का प्रतीक है जो लालच, धोखाधड़ी या खराब प्रबंधन के कारण होती है। हिंडनबर्ग रिसर्च का काम क्या काम करती थी? तो हिडनबर्ग रिसर्च सामान्य रिसर्च कंपनी नहीं थी। इसका मॉडल शॉर्ट सेलिंग पर आधारित था। सरल भाषा में समझे तो मान लीजिए कि किसी कंपनी का शेयर 100 रुपया का है और हिडनबर्ग को लगता है कि उस कंपनी में गड़बड़ी है, इसलिए भविष्य में शेयर गिर सकता है, तो वो पहले उस शेयर के खिलाफ शॉर्ट पोजीशन लगाती थी। बाद में अपनी रिसर्च रिपोर्ट सार्वजनिक करती थी। यदि रिपोर्ट के बाद शेयर गिरता तो उसे मुनाफा होता था। यही कारण है कि समर्थक इसे धोखाधड़ी उजागर करने वाली कंपनी मानते थे, जबकि आलोचक कहते थे कि यह कंपनियों पर नकारात्मक रिपोर्ट डालकर पैसा कमाती थी। हिडनबर्ग रिसर्च जांच कैसे करती थी? कंपनी कई स्रोतों से जानकारी इकट्ठा करती थी। कंपनी के सार्वजनिक दस्तावेज जैसे कि फाइनेंशियल चीजों से, अंदरूनी दस्तावेज और लीक डेटा, पूर्व कर्मचारियों या विशेषज्ञों से बातचीत, बाजार और अकाउंटिंग पैटर्न्स का विश्लेषण, विदेशी कंपनियों और टैक्स हेवन से जुड़े रिकॉर्ड की जांच। इसके बाद कंपनी एक विस्तृत रिपोर्ट जारी करती थी। हिडनबर्ग रिसर्च किन मामलों में सबसे ज्यादा चर्चित हुई? वो चर्चित हुई कब? निकोला कॉरपोरेशन मामला 2020। यह कंपनी इलेक्ट्रिक ट्रक बनाती थी। हिडनबर्ग ने आरोप लगाया कि कंपनी ने अपनी तकनीकी और उत्पादन क्षमता को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया। रिपोर्ट के बाद भारी विवाद हुआ और बाद में कंपनी के संस्थापक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हुई। इससे हिडनबर्ग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। अडानी ग्रुप रिपोर्ट 2023, अगर आपको याद होगा, अगर आप हिडनबर्ग रिसर्च को जानते थे और उससे जुड़े न्यूज को देखे होंगे, तो यह मामला 2023 में आया था। भारत में हिडनबर्ग रिसर्च जो है सबसे ज्यादा तब चर्चा में आई जब इसने जनवरी 2023 में अडानी ग्रुप पर गंभीर आरोप लगाए। रिपोर्ट में स्टॉक मैनिपुलेशन, शेयर कीमतों में कथित हेरफेर, अकाउंटिंग गड़बड़ी और विदेशी टैक्स हेवन के इस्तेमाल जैसे आरोप लगाए गए। इस रिपोर्ट के बाद अडानी समूह के शेयरों में भारी गिरावट आई। बाजार पूंजीकरण यानी कि मार्केट वैल्यू में अरबों डॉलर की कमी आ गई। भारत में राजनीतिक बहस शुरू हो गई। नियामक एजेंसियों की जांच तेज हो गई। हालांकि अडानी ग्रुप ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया और कहा कि रिपोर्ट भारत पर हमला जैसी है। बाद में भारत की ये क्या बोला जाता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि एसीबीआई ने 2025 में कहा कि जांच में हिडनबर्ग के कई आरोप साबित नहीं हुए और बाजार हेरफेर का प्रमाण नहीं मिला। हिडनबर्ग के समर्थक क्या कहते थे? समर्थकों का कहना था कि यह बड़ी कंपनियों की सच्चाई सामने लाती थी, निवेशक को धोखाधड़ी से बचाती थी, कॉर्पोरेट भ्रष्टाचार को उजागर करती थी। कई मामलों में बाद में सरकारी जांच भी शुरू हुई। आलोचक कहते थे कि आलोचक के अनुसार यह पहले शेयर गिरने पर दाव लगाती थी, फिर रिपोर्ट जारी करती थी। रिपोर्ट आने से बाजार में घबराहट फैलती थी। इससे निवेशकों को भारी नुकसान हो सकता था। कुछ लोगों ने इसे मुनाफे के लिए नकारात्मक अभियान भी कहा और बाद में फिर जाके हिडनबर्ग रिसर्च बंद हो गई। तो क्यों बंद हुई? जनवरी 2025 में संस्थापक जो इनके थे उन्होंने घोषणा किया कि कंपनी बंद की जा रही। उन्होंने कहा कि वे अपनी रिसर्च यात्रा पूरी मानते हैं और लगातार तनावपूर्ण काम से निजी जीवन और स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा था। कंपनी ने कहा कि उसने अपने प्रमुख मामलों का काम पूरा कर लिया है।
हिडनबर्ग रिसर्च एक ऐसी संस्था थी जिसे दुनिया की बड़ी कंपनियों पर गंभीर वित्तीय आरोप लगाकर वैश्विक स्तर पर चर्चा पैदा की। कुछ लोग इसे कॉर्पोरेट सच उजागर करने वाले प्रहरी मानते हैं, जबकि कुछ इसे शॉर्ट सेलिंग से लाभ कमाने वाला विवादित मॉडल कहते हैं। खासकर भारत में अडानी ग्रुप पर रिपोर्ट के बाद इसका नाम बहुत प्रसिद्ध हुआ। तो उम्मीद है कि हिडनबर्ग रिसर्च क्या है और ये कैसे काम करती थी इस पॉडकास्ट के माध्यम से समझे होंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और अगर इस चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर ये पॉडकास्ट अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।